इसके तो वही होगा बस, ऐसे नहीं जाएगा ये, इसे तो पूरा चाहिए। तो वैसे बहुत बुरी हाल से जकड़ दिया बच्चे को। इसे सब कुछ करना पड़ेगा, सब मजा करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाएगा ये। हो जाएगी ठीक, इसे रोक के रखो अभी, आता आएगी बाहर पे, मैं बता रही हूँ। इसे लेके मत जाओ ऐसे, आ जाओ बच्चे इधर, आ जाओ, आप आओ, आगे आओ, डरो मत, ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा और बहुत तामस कर दी इस चीज ने, इसको दिमाग में मतलब ऐसे तो पिसू देना। कब से हो रही? शादी में गई ना, शादी में उससे पहले वो भी नहीं। अरे ये धक्के में पड़ गई है, ये धक्के में पड़ गई है तो किसी के ना, वो तो कोई स्टे घर में बचा दिया है देवी देवता अपने घर के, नहीं तो और पूरा शरीर में प्रवेश कर लिया इसने, इसके खून खून में समा गई ये चीजें, बहुत जल्दी है वो कर दो तो पेट में ले आएगी, हो जाएगी ठीक, ठीक है, ठीक है, अभी मत लेके जाओ इसे और कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को है। और दुखों से परेशान होकर लोग आए दिन घूमते रहते हैं और उन दुखों को हरने के लिए उपाय होते हैं। और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं, इस समय गुरु माता अपने आसन पर विराजमान है और ये तमाम जो भक्त हैं जो विश्वास करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, भक्ति है तो शक्ति है और आस्था है तो सब कुछ संभव है। और उत्तराखंड में भक्ति, शक्ति और आस्था चरम पर है। तो यहाँ बहुत सारी के भक्त हैं, आप देख रहे हैं इस समय नागाखेर रानी पोखरी में मैं हूँ और गुरु माता अपने आसन पर विराजमान है। आज मैं थोड़ा सा हट के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आज मुझे कुछ लोग ऐसे ढूंढने हैं जिनका वाकई में यहाँ आके कुछ फायदा हुआ है, यानी कि अगर वो बीमार थे तो स्वस्थ हुए हैं। तो सबसे पहले एक दीदी मिली हैं, उनसे ही पूछते हैं, क्योंकि आज मैं टटोलने की कोशिश करूंगा कि वाकई में गुरु माता के दरबार में लोगों को फायदा भी हो रहा है या नहीं। आपका क्या नाम है? रजनी देवी जी, क्या हुआ था, क्यों आप यहाँ पे आए थे और आज क्यों आए हैं? मेरे पति बहुत बीमार थे, बीमारी के डॉक्टर ने मना कर लगा कि ये ठीक ही है। अच्छा, आज किसी के पास है, मेरा पति भी कुछ स्वस्थ है, ये आपके सामने आज तो बड़े मुस्कुरा भी रहे हैं, एकदम ठीक है एकदम। देखो, मैंने मुस्कुराहट की बात करी है, मुस्कुराने लगे। यकीन कीजिएगा, सिलक्यारा टनल जब इंजीनियर फेल हो गए तब बाबा बौखनाथ, उनका आशीर्वाद मिला। और भक्ति है तो शक्ति है, मैं फिर कह रहा हूं, भक्ति और शक्ति को आप लोग समझिएगा। अच्छा, इनसे बात हो जाएगी। कितने दिन अस्पताल रहे? मैं 2 महीने 1.5 महीने 2 महीने 1.5 महीने महेश कुड़ियाल जी के पास? हाँ जी। अच्छा, कुड़ियाल जी के पास। तो कब दीदी यहाँ लेके आई आपको? हाँ जी, बाद में ऑपरेशन होने के बाद। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टरों ने क्या कहा था, यहीं रहो या घर ले जाओ, क्या बोल रहे थे? उनको छुट्टी दे, उसके बाद आई। अच्छा, चलिए, जब विज्ञान हार जाता है तब भगवान याद आते हैं, और जब भगवान याद आते हैं तब गुरु माता जैसे योग्य लोग हमारे लिए भगवान बनकर जमीन पर आते हैं। अच्छा दीदी, कितने दिन अस्पताल में रहे? 2 महीने। 2 महीने। अस्पताल में तो खर्चा भी हुआ होगा? खर्चा काफी हुआ मेरा, लेकिन पैसा मिल गया हमारा। चलिए, आज इनके चेहरे में मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि गुरु माता की कृपा से ये ठीक हो गए। चलिए, ठीक होने चाहिए। एक बिटिया भी है यहाँ पे, आपका क्या नाम है? इनकी नानी से पूछते हैं हम, कहाँ है नानी? नमस्कार। ये बिटिया को क्या हुआ था? ये बच्चा हमारा स्कूल में ही कड़कड़ी होती रही, 1 दिन 2 दिन, ये 1 साल हो गया, सबने कहा फिट पड़ रहा, ये हो रहा वो हो रहा। फिर हम यहाँ पे माता जी का किसी ने हमें बताया, तो हम यहाँ पे ऋषिकेश में करा था। माता जी का स्थान तो यहाँ पे अपनी जी अपना अब बना, लेकिन हम ऋषिकेश में 2 साल 1.5 साल हो गया, हम तब से उनके संपर्क में हैं। पर बहुत सुंदर तरीके से हमारा बच्चा ये आज आपके सामने है। चलिए, एक मिनट रुक जाइए। अब आप समझिएगा, ये बिटिया है और ये धोती है, लड़की की लड़की है। और बहुत सारी की चीजें हमें पहाड़ों में दिखती हैं कि अचानक बालिकाएं नाचने लगती हैं, कूदने लगती हैं, और लगता है कि इनके ऊपर कोई ऊपरी साया है या ऐसी कोई चीज है जो इन्हें परेशान करती है। इनकी नानी बता रही है कि ये भी गुरु माता के पास में आई है, और आप बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अब तब से बहुत आराम है, स्कूल भी जाती है, पढ़ने भी जाती है। क्या लगता है, लोग कहते हैं डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर है भगवान, या
बहुत पूछा डॉक्टरों को, हम हार मान के डॉक्टर खुद परेशान हुए। हमने एम्स में दिखाया, हिमालय में दिखाया, कुछ मतलब फर्क नहीं पड़ा हमें। आखिर में हमने माता जी के पास आए तो ठीक हो गए, सही है, अच्छे से है, आशीर्वाद है उनका। आशीर्वाद बना रहे हमेशा इन बच्चों के लिए। आपके सब संतों की कृपा हो, पता नहीं भगवती माता की, उस माँ पे ही भरोसा है, बस वही जग जननी जो करेगी उसके सहारे पे जी। चलिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप सबको पूजिए, लेकिन अपनी कुल को कभी मत छोड़िए, क्योंकि मूल है तो सब कुछ है, और कुल देवी है तो सब कुछ संभव है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। दीपक है। और ये कौन है? ये मेरी चाची है। चलिए चाची से पूछते हैं कि इनको हुआ था। मेरे को भी हुआ था, क्या? जंगल भागी थी तो माता रानी ने की। अच्छा, डॉक्टरों को भी दिखाया था? नहीं, डॉक्टर को अच्छा, डॉक्टर को नहीं दिखाया, सीधा माता के पास में आ गए। ऐसे बच गया वो डॉक्टर वाले। माता के ही पास आई मैं। अब मैं फुल्ली फाली सब फेंक दी थी, उस दिन माता रानी ने की। चलिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिएगा, शक्ति और भक्ति विज्ञान से कहीं ऊपर है। जब विज्ञान हार जाता है तब डॉक्टर भी कहते हैं कि अब तो भगवान के ही भरोसे हैं, तो पहले ही भगवान के भरोसे आ जाएं। मैं ये नहीं कर रहा हूं डॉक्टरों को नकारे, ये तमाम जो लोग टकटकी लगाए मुझे देख रहे हैं, ये सोच रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। यकीन कीजिएगा, मेरी भी पुण्याश्विनी कुलदेवी है, और मैं अपनी कुलदेवी को पहले मानता हूं। और यहां आप देख रहे हैं इस समय गुरु माता, ये सब वो लोग हैं जो आज गुरु माता के पास में आए हैं। तो बहुत सारे के लोग हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करूंगा, तो बने रहें। चलिए, एक बिटिया और मिली है। आपका क्या नाम है? प्रियांशी। क्या हुआ था? मेरे पे एक ऊपरी हवा थी, तो जब से माता रानी ने उपाय करा है तो अब मेरे पे धारी देवी नाचती है, तो बस सब माता रानी की कृपा से मैं ठीक हुई हूँ, वरना तो मेरा मन इधर उधर ही रहता था। क्या उम्र है आपकी अभी? मेरी 16 साल। 16 साल की उम्र में धारी देवी आपके ऊपर कृपा उनकी है। जी हाँ जी। देखिए, चमत्कार को नमस्कार है, और उत्तराखंड में चमत्कार ही चमत्कार है। आप नमस्कार करो या ना करो, लेकिन चमत्कार तो हैं। फिर ऊपरी कब, कितने टाइम तक रहा? बहुत टाइम हो गया था, फिर हमने किसी ने बताया नहीं, फिर माता रानी के दरबार में आए तो उनसे ही पता चला कि ये सब है, तो उसी के बाद से तब धारी देवी नाचती है, जब से यहाँ इस दरबार में आए। धारी देवी की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को आपदा याद होगी 2016 की। छेड़छाड़ हुई थी धारी देवी के साथ में, और जो विकराल रूप धारी देवी ने दिखाया था ना, पूरा विश्व जानता है। मैं फिर कह रहा हूं, देवी देवता हैं तो हम ही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक दीदी और मिली हैं। आप कहाँ से हैं? क्या हुआ था आपको? रानी की बेटी बहुत बीमार थी, तो छाया हो गई थी, तो माता रानी ने सब ठीक किया है। अब ठीक है बिटिया, आइए यहाँ। हाँ, आती रहती। हाँ जी। देवी देवताओं पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे आजकल हम? क्या हो गया? आजकल हम बाहरी बाबाओं के चक्कर में ज्यादा पड़ने लगे। आपको नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं सभी को कह रहा हूँ। बहुत सारे के बाबा हैं आजकल घूम रहे हैं जहाजों में भैया। हम तो माता रानी को ही आते रहते हैं। बाबाओं को सिर्फ देखते रहो जो जहाजों में घूम रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मूल और कुल कभी मत भूलना। और ये जो देवी देवता हैं हमारे उत्तराखंड में, सब कुछ है यहाँ, कुल देवी कुल देवता सब कुछ है हमारे उत्तराखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक बिटिया और है हमारे सामने जी। क्या नाम था आपको? मीनू। क्या वेगी थो आया वेगी थे? कत्ती टाइम रही? तब कखन हुई इलाज? कितनी उम्र है आपकी? देखिए, 18 साल की बिटिया, 16 साल की बिटिया, और ये सब आजकल के यूथ हैं, यानी कि ये जवान बच्चे हैं। ये एंड्रॉयड फोन भी चलाते हैं, ये इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप सब चलाते हैं। लेकिन उस विज्ञान के युग में यकीन मानिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, आस्था है तो सब कुछ संभव है, और आस्था नहीं है ना, तो फिर तो आप भूल ही जाइए, फिर तो डॉक्टरों के चक्कर काटते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डॉक्टर नहीं है। इधर गुरु माता देखिए बिल्कुल अपने आसन पर विराजमान है, और ये तीसरा कार्यक्रम मैं सीधा आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो बने रहे।